Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे MCQs। बताना चाहूँगा आपको डिफरेंट एग्जाम्स की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आज हम MCQs की फॉर्म में कवर करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप JK SSB, SSC, CGL या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत पीरियड के रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा ये रहेगा 1206 से लेकर 1526 AD तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसमें इसके बाद जो होगा आपका मुगल पीरियड होगा और मुगल पीरियड का रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड को आज हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इसको जरूर देखिएगा और साथ साथ में आप इसके आंसर जरूर बताते जाइएगा इसका राइट आंसर क्या है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इस्टेब्लिश स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को किसने इस्टेब्लिश किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन मदुशाह ने या नजीरुद्दीन महमूद ने? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी। सो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी स्लेव डायनेस्टी। तो जहां पे आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को फाउंडर बोला जाता है टर्किश रूल इन इंडिया, और इन्होंने कभी भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं किया एम्परर का। और ही कॉल्ड हिमसेल्फ, ये अपने आप को क्या कहते थे? मालिक और सिपाह सलार। ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार की इन द नेम ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐबक की कोरोनेशन जो होती है ये 1206 AD में होती है लाहौर में, और लाहौर को ही इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। और लखा बख्श जो है गिवन द टाइटल टू कुतुबुद्दीन ऐबक दिया गया फॉर हिज काइंडनेस एंड जेन्युइनिटी। ठीक है। तो इनके द्वारा ये टाइटल दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसके बाद इनकी जो डेथ होती है वो 1210 ईस्वी में होती है, जब ये हॉर्स पोलो खेल रहे होते हैं। ठीक है। तो वाइल प्लेइंग हॉर्स पोलो देन इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये ऑल अबाउट आप देख सकते हैं स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा, कौन है फाउंडर खिलजी डायनेस्टी का? 1290 ईस्वी में जो खिलजी डायनेस्टी की इसकी स्थापना की गई या इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसका फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी या नसीरुद्दीन खुसरो खान? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जो है फाउंडर थे किसके? खिलजी डायनेस्टी की। ये हम बात कर रहे हैं 1290 की। आप देख सकते हैं इनका जो शासनकाल रहा है ये 1290 से लेकर 1296 AD तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन था फाउंडर तुगलक डायनेस्टी का? गयासुद्दीन तुगलक शाह, फिरोज शाह, अबू बकर शाह, उसके बाद दौलत राम? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपका ए। ऑप्शन ए राजा ने कि गयासुद्दीन तुगलक शाह। तो इनका जो शासनकाल रहा है जो 1320 से लेके 1324 AD तक रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ विच दिल्ली सल्तनत रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कनाल्स एंड पोस्टल सिस्टम? ठीक है। किस दिल्ली सल्तनत रूलर को इसका क्रेडिट दिया जाता है कनाल को फॉर्मेशन करने का और पोस्टल सिस्टम को? ये इसका नाम भी इनका नाम क्या रहेगा? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। साथ साथ में हमने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसको क्रेडिट दिया जाता है कनाल और पोस्टल सिस्टम का दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान? सो आंसर रहेगा आपका गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी वाज क्रेडिटेड बाय किजर खान इन 1440 AD आफ्टर डिफीटिंग दौलत राम? ठीक है। तो कौन सी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था किजर खान के द्वारा? ठीक है। किजर खान के द्वारा 1414 में, जब उन्होंने दौलत राम को हराया था। लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, स्लेव या ममलुक डायनेस्टी या साइद डायनेस्टी? सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपका डी, साइद डायनेस्टी। ठीक है। सो साइद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था खिजर खान के द्वारा 1414 AD में। इसके द्वारा इनके जहां पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अडॉप्ट किया गया, इनके द्वारा टाइटल जो अडॉप्ट किया गया था दैट इज राइट आई अल्लाह फ्रॉम साइद डायनेस्टी। उसके बाद साइद डायनेस्टी वाज ओनली शिया डायनेस्टी। ये सिर्फ एक अकेली एलोन शिया डायनेस्टी थी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। और मोस्ट क्वालिफाइड जो रूलर थे साइद डायनेस्टी के वो थे मुबारक शाह। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये आपका रहेगा ऑप्शन डी, साइद डायनेस्टी। ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं स्लेव डायनेस्टी और मुमलक डायनेस्टी एक ही है। अगर आपको स्लेव डायनेस्टी या मुमलक डायनेस्टी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछा था तो उसको आप देख सकते हैं। स्लेव डायनेस्टी और मुमलक डायनेस्टी जो है एक ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, कौन थे फाउंडर लोदी डायनेस्टी के? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, नुसरत शाह या बहलूल लोदी? सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपका डी, बहलूल लोदी जो थे ये फाउंडर थे किसके? लोदी डायनेस्टी के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप यहाँ पे उस रूलर का नाम बताइए जिन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है जिनका दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान, दिल्ली सल्तनत के दौरान। तो इसका नाम है बहलूल लोदी। इनका जो टाइम पीरियड रहा है, जो उनका मैक्सिमम रूल रहा है सबसे ज़्यादा, ये रहा 38 ईयर। अब रूलर कौन से थे लोदी डायनेस्टी के अंदर? आप देख सकते हैं यहाँ पे बहलूल लोदी, इनका जो 1451 से लेके 1479 तक रहा। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 और इब्राहिम लोदी 1570 से लेके 1526। इसके बाद जो है 1526 के बाद मुगल जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे बाबर जो है फर्स्ट रूलर आ जाते हैं मुगल के। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वीमेन एंड लास्ट वीमेन मुस्लिम रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1236 AD? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पहली और लास्ट मुस्लिम वूमेन जो कि गद्दी में बैठी थी दिल्ली सल्तनत के दौरान 1236 AD में? बेगम हजरत महल, अब्दी बानू बेगम, बीबी अमत सलाम या रजिया सुल्तान? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी रहेगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक अकेली ऐसी फर्स्ट वीमेन थी और लास्ट वीमेन रूलर थी जो कि बैठी थी गद्दी में टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1236 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द अमीर खुसरो द टाइटल तूती ई हिंद? ठीक है, तो किसके द्वारा टाइटल दिया गया था अमीर खुसरो को द तूती हिंद? ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आंसर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक? सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा टाइटल दिया गया था अमीर खुसरो को, दैट इज तूते हिंद। आप देख सकते हैं जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अडॉप्ट किया गया था टाइटल इनके द्वारा सिकंदर सैनी और अलेक्जेंडर सेकंड आफ्टर इज कोरोनेशन। जब इनकी कोरोनेशन होती है, कोरोनेशन के बाद इन्होंने इस टाइटल को अडॉप्ट किया था। ही अपॉइंटेड द बरीदे मंडी को इन्होंने अपॉइंट किया, जिसको किसको बोला जाता था? ये होते थे इंटेलिजेंस ऑफिसर। और उसके बाद मुनियान्स जो ये थे कौन से थे? सल्तनत सीक्रेट एजेंट थे। ठीक है, तो मुनिहान्स जो थे ये सल्तनत सीक्रेट एजेंट थे और बरीदे मंडी जिनको बोला जाता था, ये कौन होते थे? ये इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। ये किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स? ठीक है, तो पहले ऐसे मुस्लिम रूलर जिन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया टैक्स को इम्पोज किया? ऑप्शंस फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या नन ऑफ दीस? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जजिया टैक्स क्या है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इंपोज किया गया था। पहले ऐसे मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने इंपोज किया गया था जिनके द्वारा जजिया टैक्स किसके ऊपर? ब्राह्मण्स के ऊपर। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? आप देख सकते हैं दीवान बंदागन जे इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इस डिपार्टमेंट का मेन मकसद क्या था? लुक आफ्टर करना स्लेव को। ठीक है, दीवान इश्तियाक ये इनके लिए किसके द्वारा किया गया था? ये फॉर पेंशन के लिए किया गया था। दीवान खैरत ये डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आप किसके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दरुल शफा ये था मैरिज ब्यूरो फॉर पूर्व मुस्लिम्स के लिए एक मैरिज ब्यूरो था दारुल शफा। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो थे ये इस्टेब्लिश किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जहाँ पे जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ दिल्ली सल्तनत पीरियड में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट हिज कैपिटल? कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने सिटी ऑफ आगरा को इस्टेब्लिश किया और बाद में इसको क्या अपना कैपिटल बना दिया? सिकंदर लोदी, बहलूल लोदी, खिजर खान या इब्राहिम लोदी? सो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, जे सिकंदर लोदी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था सिटी ऑफ आगरा और बाद में इसको कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, तो सिकंदर लोदी पीरियड के दौरान जो उनके शासनकाल के दौरान पहली पर्शियन जो लिटरेचर था उसको बोला जाता लज्जते सिकंदर शाही ऑन इंडियन म्यूजिक वाज क्रिएटेड, इसको क्रिएट किया गया। उसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान टू अडॉप्ट द टाइटल, जो पहले सुल्तान थे जिन्होंने इस टाइटल को अडॉप्ट किया, दैट इज टाइटल ऑफ सुल्तान इन लोदी डायनेस्टी। ठीक है, तो लोदी डायनेस्टी में जो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने टाइटल ऑफ सुल्तान को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लख बख्श इन द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो कौन इसमें से जाना जाता है इज नोन एज लख बख्श इन द दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गियासुद्दीन बलबान। सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा आपका, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जहां पे मोहम्मद गोरी मेड कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने बनाया था गवर्नर ऑफ हिज इंडियन होल्डिंग फॉलोइंग गोरी डेथ इन 1206। ऐबक डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एंड इस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। ऐबक जाना जाता था ऐबिक लख बख्श और लख डोनर, ठीक है, डोनर बिकॉज ऑफ हिज इनॉर्मस गिफ्ट। हासन निजामी या प्रोमिनेंट स्कॉलर वाज हिज चॉइस। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन ए रहेगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? इसमें से कौन सा जो है कैटेगरी नहीं थी लैंड पीरियड की ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? इक्ता, खलीसा, इनाम या मनसब। सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन आपका रहेगा डी, मनसब, ठीक है। तो मनसब जो है इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ठीक है। तो 3 ग्रुप से लैंड के जिनको आइडेंटिफाइड किया गया था, ऑफिशियल लैंड को दिया था, वेर गिवन एकता लैंड instead of being paid for their work, or land under direct sultanate authority with earning used to maintain the royal court and household or religious leaders are given are assigned इनाम land, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी रहेगा इसमें, मनसब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे उशर लिखा हुआ टाइप ऑफ टाइप ऑफ टैक्स विच वाज लिवाइड ऑन होम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ठीक है। तो ये जो टैक्स जो है ये लगाया गया सल्तनत पीरियड में किसके ऊपर लगाया गया था? हिंदूज के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर, जमींदार के ऊपर या लोअर कास्ट के ऊपर? सो काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, जी मुस्लिम्स के ऊपर लगाया गया टैक्स था जिसको बोला था उशर, ठीक है। थोड़ी सी अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो, जहाँ थोड़ा सा मैं गलत बोला उसके लिए सॉरी। तो ये टाइप ऑफ टैक्स था किसके ऊपर लगाया गया था? मुस्लिम्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था दीवाने खोही। वो एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और उसको इस सल्तनत को इसकी 2 टाइप थी लैंड टैक्सेस की। एक था उशर जिसका क्या था? सैंड टैक्सेस ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टीज, और खराज, ठीक है, ये दोनों के ऊपर लगता था, मुस्लिम और हिंदू होल्डिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 2 टाइप का टैक्स था जो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच सुल्तान टाइम बाज रागा दर्पण एंड इंडियन क्लासिकल कंपोजिशन ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? आप देख सकते हैं किस सुल्तान के पीरियड के दौरान जो है रागा दर्पण जो है इंडियन क्लासिकल कंपोजिशन था उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गियासुद्दीन बलबान? सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा आपका, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज तुगलक इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान इंडियन क्लासिकल मास्टरपीस रागा दर्पण जो थे इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। और पीर बुधान एक सूफी सेंट थे, बाज अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन ड्यूरिंग दिस टाइम, इनके टाइम के दौरान, ठीक है। तो ये इनके टाइम के दौरान इसको किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी रहेगा आपका, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वर द प्रोविंसेस कॉल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? ठीक है, तो सल्तनत पीरियड जो है प्रोविंसेस उनको क्या बोला जाता था सल्तनत पीरियड में? हिजर बोला जाता था, इक्तास बोला जाता था, या मुकद्दम बोला जाता था, इनाम बोला जाता था। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा आपका इसमें, इक्तास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इक्तास या नोबल कंट्रोल प्रोविंसेस जो होते हैं एग्जिस्ट करते थे थ्रू द दिल्ली सल्तनत। और मुक्तिस और बालिस जे कौन से वर द गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस हु वेयर इन चार्ज ऑफ पीस एंड ऑर्डर एज वेल एज कलेक्टिंग लैंड इनकम, ठीक है। तो लैंड इनकम को कलेक्ट करते थे और पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना इनकी का काम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हेडेड बाय अरीज ए ममालिक ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? तो इसमें से कौन से डिपार्टमेंट जो थे इसके हेड थे अरीज ए ममालिक ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? रेवेन्यू के थे, लैंड, मिलिट्री या जस्टिस के? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी रहेगा, मिलिट्री, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट जो थे दीवानी अरीज, इसको डायरेक्टेड किया गया था अरेज ममालिक के द्वारा, बाद इन चार्ज ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स, ठीक है। तो सोल्जर्स को ये रिक्रूट करते थे एंड रनिंग द मिलिट्री डिपार्टमेंट, और मिलिट्री डिपार्टमेंट को ये चलाते थे। बलबान इस्टेब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट विच वाज लेटर इंप्रूव्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसको बाद में इसको किसके द्वारा इंप्रूव किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसको बोला था दाग सिस्टम और बिग आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दीवानी रसालत हेडेड बाय सदर वाज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास रिलीजियस अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, रेवेन्यू अफेयर्स। सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा आपका ए, रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो दीवानी रसालत जिसको हेड किया गया था सदर के द्वारा, वाज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? दिए था आपका रिलीजियस अफेयर के रिलेटेड।
ठीक है। तो दीवानी रसलत ये एक रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट था जिसको लेड किया जाता था, जिसके द्वारा चलाया जाता था चीफ सदर के द्वारा। इट गिव द फाइनेंसेस फॉर मॉस्क के लिए फाइनेंसेस देते थे, और टॉम्स के लिए और मदरसास के लिए टू बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड, ताकि उसको बनाया जा सके और उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के दौरान सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी थी? नाइब की थी, वजीर की थी, अरीज की थी या सदर की थी? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा आपका ए, नाइब की सबसे मोस्ट पावरफुल पोस्ट थी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सो आंसर देख सकते हैं जहां पे आपका ऑप्शन ए बनेगा। सल्तनत पीरियड के दौरान जो पोस्ट थी नाइब की, सबसे हाईएस्ट इसका इन्फ्लुएंस रहता था, और ये सबसे पहले अगर बात करें तो फुल सल्तनियल अथॉरिटी थी एंड इन चार्ज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का चार्ज इसके पास होता था। वजीर जो होता था वो चीफ होता था, चीफ ऑफ दी दीवानी वजारत, बास नेक्स्ट टू नाइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी फॉट विद होम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बैटल के बाद दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, जो दिल्ली सल्तनत का जो है ये शासनकाल, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत का पीरियड जो है खत्म होता है, उसके बाद मुगल स्टार्ट होता, मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बाबर है, बलवान है, महाराणा प्रताप है या अकबर है। सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए, बाबर के साथ लड़ाई हुई थी 1526 में, किसकी? इब्राहिम लोदी की। उसके बाद से जो है मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आंसर देख सकते हैं। रूलर जो थे पंजाब के दौलत खान लोदी, बास इनरेस्ड बाय इब्राहिम एरोगेंस एंड आस्क्ड बाबर टू इन्वेड इंडिया। और फर्स्ट बैटल जो थी पानीपत की, बाबर मार्च अगेंस्ट दिल्ली एंड डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी 1526 में। दीवानी बेजारत इज एन आर्टमेंट। ठीक है, तो 1526 के बाद मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड फाउंडेड सायद डायनेस्टी। ठीक है, तो इसमें आपने क्वेश्चन जहां ये था हु वाज द, ठीक है, गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड फाउंडेड सायद डायनेस्टी। मोहम्मद शाह थे, बहराम शाह थे, खिजर खान थे या आलम शाह? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा आपका सी, खिजर खान जो थे। खिजर खान जो थे ये गवर्नर थे मुल्तान के, और उन्होंने फाउंड किया था साई डायनेस्टी को। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने खोई वाज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। अब ये दीवाने खोई जो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था? लैंड से रिलेटेड था, रेवेन्यू से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था या जस्टिस से रिलेटेड था? सो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी बनेगा, जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दीवाने खोई किससे रिलेटेड था? जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लॉन्च किया गया था सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, जिसको बोला जाता था दीवाने खोई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान कंस्ट्रक्टेड द फेमस अलाई दरवाजा। किसके द्वारा, किस सुल्तान के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था फेमस अलाई दरवाजा? जियाउद्दीन बहरानी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलवान? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था फेमस अलाई दरवाजा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सपोर्ट की गई पोइट्स को, सच एज जिसको अमीर खुसरो, अमीर हसन थे इनके, और उसके बाद ही क्रिएटेड न्यू कैपिटल सिटी एंड बिल्ट द अलाई दरवाजा एज वेल, जिसको बोले था अ वेल नोन एंट्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस दाग एंड हुलिया सिस्टम। ठीक है, दाग एंड हुलिया सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बहराम शाह के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन आपका सी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था दाग एंड हुलिया सिस्टम को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बिग स्टैंडिंग आर्मी दैट ही पेड इन कैश, प्राइस कंट्रोल रिजल्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, ही टॉट हुलिया एंड इंट्रोड्यूस दाग, जिसको बोला था हॉर्स ब्रांडिंग और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नो क्वेश्चन नंबर 23, अमंग द फॉलोइंग विच सुल्तान फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या गाजी मलिक? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी रहेगा, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान इज फेमस फॉर हिज लार्ज स्टैंडिंग परमानेंट आर्मी। लार्ज स्टैंडिंग परमानेंट आर्मी के लिए कौन सा जो सुल्तान था वो फेमस था? बलवान, इल्तुमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द नौरोज फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन हिज रिजाइम। नौरोज फेस्टिवल जो सेलिब्रेशन था किसके शासनकाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया? उसके बाद महमूद शाह ऐबक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे या गयासुद्दीन बलवान थे? सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी रहेगा, गयासुद्दीन बलवान। तो आंसर आपका डी रहेगा, गयासुद्दीन बलवान के द्वारा
इंट्रोड्यूस किया गया था नौरोज फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन हिज रिजाइम, ठीक है। तो इम्प्रेस द नोबल्स एंड पीपल्स विद हिज वेल्थ एंड पावर, बलवान ने इन्वेंटेड किया पर्शियन सेलिब्रेशन ऑफ नौरोज। ही अपॉइंटेड स्पाइस टू कीप एन आई ऑन द अरिस्टोक्रेट्स एक्टिविटीज़, ठीक है, द अरिस्टोक्रेट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर निगरानी रखने के लिए इन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज नोन एज उलुगु खान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्टी हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बहलूल लोदी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, जहाँ गयासुद्दीन बलवान थे। सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी रहेगा, गयासुद्दीन बलवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज रूलिंग द दिल्ली सल्तनत व्हेन चिंगेज खान इन्वेडेड सेंट्रल एशिया, ठीक है। उस समय दिल्ली सल्तनत के रूलर कौन थे जब चिंगेज खान ने सेंट्रल एशिया में इन्वेड किया? जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या ऐबक। सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी रहेगा, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ही चिंगेज खान के द्वारा इन्वेड किया गया था सेंट्रल एशिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। अब जी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के दौरान, दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान, जिन्होंने लाहौर को कैपिटल को शिफ्ट किया गया था दिल्ली के दौरान? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलवान। सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा इसका, इल्तुतमिश, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो थे मेंबर थे इलवरारी ट्राइब के और इलवरारी डायनेस्टी के, वाज नेम्ड आफ्टर हिम। इल्तुतमिश ने फॉट की किसके साथ? आराम बख्श के साथ, एंड बिकेम सुल्तान इन 1211 फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ही रेलोकेटेड हिज कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर द नेम ऑफ विच सूफी सेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्ट्स। किस सूफी सेंट के नेम पे जो कंस्ट्रक्शन थी कुतुब मीनार की उसको स्टार्ट किया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, निज़ामो उलिया, ख्वाजा मुनिउद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास। सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। सो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक फेस्टिवल ऑफ होली। पहले ऐसे कौन से दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पब्लिक फेस्टिवल ऑफ होली में? मोहम्मद बिन तुगलक, अबू बकर शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम लोदी। सो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। सो आंसर बी ए रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, दिल्ली सल्तनत पीरियड के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल्स पीरियड को डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी आपके डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।